अब मुझे लगता है कि अब समय वक्तम का नहीं लिखतम का है। ठीक है। और समाज को भी प्रूफ देना जी जी बहुत जरूरी है। ये आपके सामने एजेंडा है ठीक है और ये मैं सारे समाज को जी ये एजेंडा दिखाना चाहता हूँ। जी। इसमें इस एजेंडे में क्या खास बात है जो आप दिखाना चाहते सारी शुरुआत यहीं से है। हैं? ठीक है यहाँ परवान अग्रवाल जी के साइन है, जी ये मेरे साइन है, जी ये ओमपाल चावर जी के साइन है, ये राजपाल शंभू जी ने फोन पे सहमति दी। मैंने उनसे बोला भी था कि आपने अलग निकालना है तो ये बताइए। ठीक है उन्होंने कहा नहीं भाई मैं साथ हूँ आपके, आपने मेरे को मान सम्मान दिया, जी गुरु महाराज को मैं मानता हूँ। ठीक है जब इतनी बड़ी बात कह दी, 19 तारीख आती है, 20 आती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी जैसे ही शोभा यात्रा की 24 तारीख की मीटिंग्स का टाइम नेड़े आ जाता है नजदीक आता है। तो वहाँ पर इनकी हलचल शुरू हो जाती है। ठीक है नीटू जी ने पवन के लिए अपशब्द यूज किया कि मैं जिंदगी में इस व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बोल सकता, भाई आपके लिए राजी हूं। जब हमें एक मैसेज आता है कि जी ये सुबह सुबह ठीक है मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भी समाज कौन है। भी समाज क्या नीटू जी समाज है? मुझे जिसने बनाया क्या उसको समाज नहीं मानते? अगर मैं मंदिरों में गया, अगर मैं गया तो मैंने क्या गलतियां की, उससे हमारे युवा को प्रेरणा मिली, तो क्या गलत हुआ? नीटू जी ने क्या बात की? ये कोई शब्द है भी वहाँ घंटा बजा के कैसी ये अपशब्द यूज करते हैं। पवन अग्रवाल जी और हमने एक हो गए, हमने दोनों भाइयों ने एक बात की कि हम समाज में काम करेंगे मिलके। आप भी चेयरमैन है, मैं भी चेयरमैन, से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। काम से फर्क हमने काम किया, जब किसी को आपत्ति नहीं हुई, जब पवन जी मेरे साथ थे, कुछ भी काम करते थे, पवन अग्रवाल जी का नाम होता था साथ में, हम साथ लेके चले उनको, जी तब किसी ने आपत्ति नहीं की। आपत्ति क्यों कर रहे हैं लोग? 19 को कोई आपत्ति नहीं, 20 को नहीं। उसके बाद 23 तारीख की रात को ये एजेंडा काटते हैं कि हम अलग अलग मीटिंग करेंगे। जब आप लोगों ने मीटिंग ही कर लेते हैं तो फिर समाज को बुलाते क्यों हैं? हमने एजेंडा दिया है, निर्णय वहीं लिया जाएगा। उससे पहले भी 23 तारीख को मैं प्रवीण शाह जी से मिला हूँ। प्रवीण शाह जी को कहा अगर आप इच्छुक हैं तो आप 24 तारीख की मीटिंग में आए। हालांकि चेयरमैन विकास जी हैं और मैं तो प्रवीण जी भी चेयरमैन है, उनकी नहीं आपको कोई भाषा मिलेगी। सिर्फ एक व्यक्ति राजेंद्र नीटू जी, इनकी मीटिंग थी, आपको इंटरव्यू देने से पहले ठीक है मुझे बुलाया गया उस मीटिंग में। अच्छा। और मुझ पे ही शर्तें रख दी। अच्छा। मैंने उनको बोला मैं अकेला समाज नहीं हूँ। हालांकि विकास जी से ही बात हुई है। अच्छा। विकास जी कहते हैं समाज हित के लिए मैं अपनी पगड़ी प्रवीण जी को पहनाने के लिए तैयार। नीटू जी आपके चैनल में बोल रहे हैं कि मैं ये त्याग करता हूँ उप चेयरमैन। वो तो मीटिंग हो चुकी है हमारी, जब सभी कोई बात ही नहीं बनी तब जाके वो आपके चैनल में बोल रहे हैं समाज ने ही प्रवीण जी को बनाया, समाज ने ही विकास चंडाले जी को बनाया ना। बिल्कुल। तो अगर विकास चंडाले जी अपनी पगड़ी प्रवीण जी को बनाएंगे तो उस व्यक्ति को हम क्या देंगे? अड़चन मैं बताता हूँ कहाँ है। वो आपको कह रहे हैं भी समाप्ति छोड़ते हैं। नीटू जी को दिक्कत है, नीटू जी को ये लगता है कि वहां पर विकास समाप्ति ना करे। इसमें अब राजनीति बताता हूँ आपको क्या है। नीटू जी कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। उनको दिक्कत ये है कि विकास वहाँ समाप्ति करेगा जी, और विकास वहाँ बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। कि आप एक काम कीजिए, विकास जी को समाप्ति दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो नीटू जी कहते हैं नहीं जी नहीं, अभी तो उसको जनरल सेक्रेटरी बना दो, अभी उसको ऐसे बना दो। तो एक बात साफ और स्पष्ट समझ आती है कि नीटू जी, सिर्फ नीटू जी नहीं चाहते कि विकास जी समाप्ति करे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और अभी चंडीगढ़ के अंदर वाल्मीकि समाज एक विचारधारा को लेकर आपस में कहीं ना कहीं टकराव की परिस्थितियां बनी हुई है, चाहे वो वाल्मीकि तीर्थ ध्वज को लेकर और चंडीगढ़ के अंदर वाल्मीकि शोभा यात्रा को लेकर। शोभा यात्रा एक ऐसी होती है जो हर समाज अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को मानकर, हाजिर मानकर एक ऐसी शोभा यात्रा, ऐसी पालकी निकालता है कि जिससे पता लगे कि परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी की जो मानने वाले हैं, जो अनुयायी लोग हैं, वो कितना प्रेम करते हैं और कितनी सद्भावना से पूजा पाठ की अपने साथ लेके चलते हैं और परमात्मा का दिन रात गुणगान करते हैं। तो इसी बात को लेकर शहर के अंदर हर एक मीटिंग को, हर एक चेयरमैन से हमारी सीधी बात चल रही है। लेकिन इस समय हम बैठे हैं समदर्श वैद्य जी के पास, और जो कि संयोजक हैं चंडीगढ़ भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी के। और कुछ बातें ऐसी चल रही हैं जैसे कि अलग अलग शोभा यात्राएं निकल रही हैं, कुछ बयानबाजियां चल रही हैं। तो इन बयानबाजियों से आम जनता को कोई मतलब नहीं है। आम जनता चाहती है कि शहर के अंदर एक शोभा यात्रा हो। इस शोभा यात्रा को एक करने के लिए कहीं ना कहीं हम भी कुछ % प्रयास में हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं संयोजक भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा चंडीगढ़ समदर्श वैद्य जी के साथ। तो सर नमस्कार जी। सर नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम।
जी, जवाब कीजिए। तो सर मैं पहले तो आपकी क्या तैयारियां हैं, क्या नया चीज़ है कि परमात्मा के गुणगान किए जाएँगे, क्या पूजा प पद्धति रहेगी? इस शोभा यात्रा के अंदर क्या नया रहेगा? क्योंकि शहर के अंदर ना ये वाली शोभा यात्रा कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में। सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा कि आप समाज के आगे सच्चाई को दर्शाते हैं। जी। देखिए तैयारियां जोरों शोरों से हैं हाँ जी। और आज से नहीं, मतलब जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले भी जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं समाज में, जी। सब ने अपने अपने लेवल पे तैयारियां की है। जी। हम खत्म हो सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, तैयारियां खत्म नहीं हुई। तैयारियां खत्म नहीं होगी और भगवान वाल्मीकि जी का नाम कभी खत्म नहीं हो सकता और ऐसे ही जोरों शोरों से तैयारियां चलती रहेगी। जी, जी। बहुत बढ़िया तैयारियां चली हुई है जी। शोभा यात्रा कैसे भव्य तो बनाई ये जाए। जो शोभा यात्राएं दो निकल रही है, क्या जो आम जनता है, आम जनता उम्मीद लगा के बैठी है कि एक शोभा यात्रा हो? क्योंकि इसमें जब हमारी प्रवीण शाह की टीम जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आम जनता सिर्फ इस उसमें है उधेड़-बुन में कि हम इसकी शोभा यात्रा में जाएं या इस शोभा यात्रा में जाएं। तो क्या समाज को एक शोभा यात्रा देखने को मिलेगी इस वर्ष? सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जी। एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ मैं आपको, जी। और वो स्पष्टीकरण बिल्कुल प्रूफली दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब समय वक्तम का नहीं लिखतम का है, ठीक है। और समाज को भी प्रूफ देना जी, जी। बहुत जरूरी है। जी। जब तक बोल बोल के तो हम एक दूसरे पे एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है। पर वो समाज के व्यक्ति हैं, जी। सारा समाज है, और मैं एलिगेशन लगाना किसी पे सही नहीं समझता। ठीक है। पर जो प्रूफ है उस प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। किस प्रूफ की बात कर रहे हो आप? देखिए ये एजेंडा है, ये आपके सामने एजेंडा है, ठीक है जी। और ये मैं सारे समाज को जी। ये एजेंडा दिखाना चाहता हूँ। जी, इसमें इस एजेंडे में क्या खास बात है जो आप दिखाना चाहते सारी शुरुआत यहीं से है। हैं? ठीक है। ये एजेंडा 18 तारीख को जी। पवन अटवाल जी, यहाँ पवन अटवाल जी के साइन है, जी। ये मेरे साइन है, जी। ये ओमपाल चावर जी के साइन है, ये राजपाल शंभू जी ने फोन पे सहमति दी है। ठीक है। ये एजेंडे की बात मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ, 18 तारीख को ये साइन हुए हैं जी, उन्होंने साइन किए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका कहने का ये मतलब है कि एक मीटिंग को लेकर, एक शोभा यात्रा को लेकर दोनों चेयरमैनों ने अपनी सहमति जताई और इस एजेंडे के ऊपर साइन की गई ताकि समाज को एक मीटिंग में बुलाया जा सके। बिल्कुल, जी। क्योंकि वक्तम ज्यादा हो जाएगी, मैं लिखतम प्रूफली बात करता हूँ। ठीक है। और पवन अटवाल जी जी। मेरे भाई हैं, बढ़िया समाज में अच्छा काम करते हैं। जी। उन्होंने गुरु महाराज का साक्षी मान के एक बात कही थी, मैं बड़ा विश्वास करता हूँ उनको कि गुरु महाराज, मैंने उनसे बोला भी था कि आपने अलग निकालना है तो ये बताइए। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं साथ हूँ आपके, आपने मेरे को मान सम्मान दिया, जी। गुरु महाराज को मैं मानता हूँ। ठीक है। जब इतनी बड़ी बात कह दी जी। तो 18 तारीख को, ये 18 तारीख जी। इसमें लिखा हुआ है। जी। उसके बाद सर 19 तारीख आती है, 20 आती है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जी। जैसे ही शोभा यात्रा की 24 तारीख की मीटिंग्स का टाइम नेड़े आ जाता है, नजदीक आता है, तो वहां पर इनकी हलचल शुरू हो जाती है। ठीक है। किन 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 की? जो नीटू जी, नहीं, इसके अंदर आपने कहा कि पवन हटवाल जी ने, क्योंकि उनकी टीम के साथ नीटू जी थे और पूरी टीम थी, जब उन्होंने साइन कर दिया तो टीम कहीं अलग काम कर रही थी। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ अभी। जी। जब 2024 में जी। चलो पवन अटवाल जी जी। चेयरमैन बने, जी। मैं बार बार किसी की बुराई करना समाज में सही नहीं समझता, ठीक है, अच्छी बात है। पर जब प्रूफ की बात आ जाए, जी। आप खुद समाज से इतने समय से जुड़े हुए हैं, हाँ जी। आप मुझे ये बताइए, जब समाज की चेयरमैन बनाने की जो जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या आज तक कभी 2 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म हुई है? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं। आप खुद समाज में इतनी सेवा की, हम तो बल्कि छोटे छोटे हैं, आपके आगे भी छोटे छोटे, आप समाज में आज भी काम कर रहे हो, पर आपने काम कर रहे हैं स्टाइल बदल दिया, पर हो तो समाज से ही आप। जी बिल्कुल। उस 24 तारीख की, मैं अभी जो पवन अटवाल जी चेयरमैन बने थे जी। और जब मुझे बनाया गया था, जी। तो उन्होंने टोटली, मैं प्रूफ है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको मैं, जी। 50 लोग समाज के बैठे थे। ठीक है। ठीक है, तो समय का था 11 बजे, 10 बजे उस समय उनका होता है। जी। आज तक आप ये बताइए, इतिहास उठा लीजिए, अगर सर्वसम्मति से भी कोई चेयरमैन बना है जी। तो वो भी कम से कम
3-4 घंटे की मीटिंग में सबके विचारों के साथ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने प्रक्रिया मीटिंग की बहुत लंबी चलती है, चाहे वो सहमति से हो या विरोध में। बिल्कुल। जी तो देखिए, अब जब समाज की बात आ जाएगी तो हम हर व्यक्ति के पास जाएंगे। जी बिल्कुल। समाज में जो गणमान्य हैं जी उनके सभी के पास जाएंगे। बुद्धिजीवी है। तो मेरे टाइम पे जब मैं चेयरमैन, मेरे को समाज ने आशीर्वाद दिया, जी जब सेवा दी समाज की, तो उन्होंने, हमने भी ऐसी किया, पवन जी ने भी किया, जी हम सबके पास गए। ठीक है। नीटू जी बात करते हैं बगताई की, मैं नीटू जी से ही सवाल करना चाहता हूँ कि नीटू जी, उस टाइम जब मैं नीटू जी के पास गया, धर्मवीर जी गवाह है इस बात के। जी धर्मवीर जी SC ST के चेयरमैन हैं कांग्रेस के, वो गवाह है, जी भी प्रूफ है वो। जी नीटू जी ने कहा कि पवन के लिए अपशब्द यूज किया उन्होंने, ठीक है। नीटू जी ने। अच्छा। नीटू जी ने पवन के लिए अपशब्द यूज किया कि मैं जिंदगी में इस व्यक्ति को चेयरमैन नहीं बोल सकता, भाई आपके लिए राजी हूँ। ठीक है। तो वहाँ उसके बाद जब मीटिंग रखी गई तो इन्होंने, जब हमें एक मैसेज आता है कि जी ये सुबह सुबह ठीक है। मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। जब राजेंद्र उर्फ नीटू जी ने पवन अटवाल जी के अपशब्द यूज किए, उस समय धर्मवीर जी आपके साथ थे? बिल्कुल, धर्मवीर जी मेरे साथ थे। ठीक है सर, हम धर्मवीर जी से पूछ लेंगे। बिल्कुल, आप पूछिएगा धर्मवीर जी से। ठीक है। धर्मवीर जी साथ थे। जी और जब हमें मैसेज आता है कि जी ये 50 लोग समाज के इकट्ठे होके जी फटाफट वहाँ वोटिंग करा के पवन जी को बनाएंगे। ठीक है। तो हमने कहा देखो, समाज के लोग हैं, हम किसी के बारे बहुत क्योंकि बड़ा, चंडीगढ़ के अंदर ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख की आबादी है, खास करके वाल्मीकि समाज की। तो उसमें से सर मंदिर कमेटियां निकलती है, संगठन निकलते हैं समाज के। तो जब मैं चेयरमैन बना हूँ, आपके पास वीडियो है, आपको वीडियो दिखा दूंगा, एक एक व्यक्ति ने अपनी राय दी है वहाँ, पूर्व चेयरमैन, पूर्व मेयर, समाज के संगठन, उसके बाद जाके मुझे सेवा समाज की दी है। ठीक है। नीटू जी वहाँ कह रहे हैं भी वहाँ सर्वसम्मति से वहाँ पे पवन जी को वोटे पड़े। सर पहली बात तो समाज का जो निर्णय है वो कम से कम 3 बजे या 4 बजे, आज तक की जो मीटिंग है, मैं भी 16 साल की उम्र से मैं जुड़ा हूँ। जी जी। तो वो चीज मुझे वहां सही नहीं लगी। और जब सारा समाज इकट्ठा हुआ तब लोग ये उठ के वहां चल पड़े। तो समाज की जो प्रक्रिया, जो अनुशासन, जो डिसिप्लिन है, उसी हिसाब से समाज होगा ना। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भी समाज कौन है, भी समाज क्या नीटू जी समाज है या समाज है कौन? अगर मुझे जिसने बनाया, क्या उसको समाज नहीं मानते? पहले या दूसरे का फर्क नहीं है, बात है अनुशासन का, प्रक्रिया का। भी अनुशासन प्रक्रिया क्या है। फिर उसके बाद जब सर मेरे को आशीर्वाद मिला, मैंने आज तक भी किसी भी कहीं पे भी, अगर आप मेरा वीडियो, मेरा बयान दिखा दीजिए, मैंने कहीं पे भी कहा कि मैंने समाज के लिए ये किया। आप मेरे को, ये मेरी बॉडी ऊपर बैठी है समाज की मुख्य सलाहकार की, वो मेरे को सस्पेंड कर देंगे जी अगर मैंने ये बात कभी की हो कि मैंने समाज के लिए ये किया। देखिए, धार्मिक आयोजक कमेटी है और धर्म से जुड़ी हुई है। वाल्मीकि धर्म में मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमात्मा में बड़ा आस्था रखता हूँ। तो जितना मेरे से हुआ मैंने उतना किया। अगर मैं मंदिरों में गया, तो मैंने क्या गलतियां की? मैं मंदिरों में अगर पूजा अर्चना की है, मेरे समाज के, मैं अकेला क्यों ना गया हूँ, मेरे समाज के लोग और उससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिली, तो क्या गलत हुआ? अगर वहां पे इन्होंने, नीटू जी ने क्या बात की, ये कोई शब्द है भी वहां घंटा बजा के कैसी ये अपशब्द यूज करते हैं। तो ये चीजें, ऐसी बातें सही नहीं लगती। अब मैं आ जाता हूँ इस प्रक्रिया पे, जो मीटिंग, जो मैंने आपके बताया कि पवन अटवाल जी वाली मीटिंग वाली, जो 18 तारीख को कोई इनकी मीटिंग नहीं हुई। और उससे पहले पवन अटवाल जी और हमने एक हो गए। हमने दोनों भाइयों ने एक बात की कि हम समाज में काम करेंगे मिलके। आप भी चेयरमैन है, मैं भी चेयरमैन, से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। हमने काम किया, जब किसी को आपत्ति नहीं हुई, जब पवन जी मेरे साथ थे। और जब हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हमने इकट्ठी मनाई, इतने प्रोग्राम। और आप देखिएगा, जब भी हम शोभा यात्रा, जब कमेटी का कुछ भी काम करते थे, पवन अटवाल जी का नाम होता था साथ में। ठीक है। और हम साथ लेके चले उनको, तब किसी ने आपत्ति नहीं की। तब अब आपत्ति क्यों कर रहे हैं लोग? और 18 तारीख को एजेंडा काट दिया, 19 को कोई आपत्ति नहीं, 20 को नहीं। उसके बाद 23 तारीख की रात को ये एजेंडा काटते हैं कि हम अलग अलग मीटिंग करेंगे। और इस एजेंडे में क्या है, ये कहते हैं जी काली आदिवाल जी को चेयरमैन बनाएंगे, इन्होंने फिक्स कर दिया। ठीक है। देखिए, अगर समाज का कोई भी व्यक्ति, जिनको मैं एजेंडे देके आया हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, अगर मैंने किसी को काली आदिवाल जी का नाम लिया, अगर मैंने अपना नाम भी लिया होगा, तब भी मैं समाज के गुनहगार हूँ और मैं कान पकड़ के माफिया मांगूंगा।
हमने इस बार दिखाया असल में हमने जो ये मैच फिक्स होते थे ना, बार बार ये 10 लोगों ने वहां पहले मीटिंग कर ली, इसको बनाएंगे, 10 लोगों ने वहां मीटिंग कर ली। जब आप लोगों ने मीटिंग ही कर लेते हैं तो फिर समाज को बुलाते क्यों हैं? समाज को बुलाते। हमारा तो मैसेज ही इस बार ऐसे गया है कि समाज को हमने एजेंडा दिया है, निर्णय वहीं लिया जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरी बात, काली आदिवाल जी ने मना किया कि मैं, जब इनको प्रॉब्लम है, मतलब मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं इतने बड़े समाज की जिम्मेवारी लेके चल सकूं। उन्होंने मना किया। जब मैं, समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, समाज ने मुझे प्रेम बख्शा, मैं ऋणी हूँ समाज का, मेरा परिवार और मैं हमेशा समाज के ऋणी रहेंगे। पर मैंने एक मैसेज ये दिया है, मैंने समाज के वहाँ जो लोग थे, समाज के हमारे संगठन थे, मैंने सबसे जोड़ के जी मैं ये चाहता हूँ, उनकी जो लोग कहते हैं कि ये पहले फिक्स करके आ जाते हैं, हो जाता है या इनकी प्लानिंग होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जी जो ये चीज एक नवा युवक, एक नवा युवा, देखिए फर्क इससे नहीं पड़ता उसने काम किया या नहीं किया, इंटरनली क्या काम किए हुए हैं। और उस व्यक्ति ने, जब हमने उसको एक मौका दिया, समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रस्ताव कर दिया अपना, तो उन्होंने, विकास जी को चेयरमैन समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ये कहते हैं नाराज हुए कुछ लोग, सर नाराजगी तो मैंने उनको जोड़ा ना, उन्होंने कहा जी मैं जो आप काम चाहते हैं हम उनसे, विकास जी काम करेंगे। जी बिल्कुल। अब ये काम होने के बाद, उससे पहले भी 23 तारीख को मैं प्रवीण शाह जी से मिला हूँ। ठीक है। प्रवीण शाह जी के ऑफिस में मिला हूँ मैं। प्रवीण शाह जी से मैंने, और ओमपाल चावर जी को है, ये हमारे साथ थे। प्रवीण शाह जी को कहा अगर आप इच्छुक हैं तो आप 24 तारीख की मीटिंग में आए। ठीक है। अगर आप इच्छुक हैं तो आए। विकास जी चेयरमैन बनने, विकास जी ने उप चेयरमैन का पद हम उनको, उनसे बात कर लेंगे। ठीक है। कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि चलो आप उप चेयरमैन आ जाओ। प्रवीण जी को आज, प्रवीण देखो अभी तक जितने भी इंटरव्यू आ जाएंगे ना, विकास जी, हालांकि चेयरमैन विकास जी हैं और मैं तो, प्रवीण जी भी चेयरमैन है, उनकी नहीं आपको कोई भाषा मिलेगी। सिर्फ एक व्यक्ति राजेंद्र नीटू जी, उनको इतना पता नहीं क्या इनको ऐसा हो रखा है कि पता नहीं क्या हो गया। अरे शोभा यात्रा है, निकल जाएगी। अब समाज को एक करने की, देखिए मैं अकेला समाज तो हूँ नहीं सर। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि राजेंद्र उर्फ नीटू जी ने हमें ये, आपने हमारी वीडियो देखी होगी, हमने उनकी टीम का इंटरव्यू किया है, बातचीत की उन लोगों से। उन्होंने कहा जी हम समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं और हम एक एजेंडा डालेंगे, समाज की एक बैठक बुलाएंगे जिसके अंदर चंडीगढ़ का संपूर्ण वाल्मीकि समाज एक मंच पे होगा। तो जब वो पहल कर रहे हैं तो क्या उनका कोई एजेंडा, कोई कॉल आई आपको? सर जो इंटरव्यू आपको दिया गया जी, उससे पहले अगर आज समाज को एक करने की बात कर रहा है ना कोई व्यक्ति, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रवीण शाह जी और विकास टंडालिया जी हैं। ये दो व्यक्ति जी, ये दो व्यक्ति समाज को एक करने की बात कर रहे हैं जी। और क्योंकि चेयरमैन है, देखो उन्होंने चुना, इनकी मीटिंग थी, आपको इंटरव्यू देने से पहले ठीक है मुझे बुलाया गया उस मीटिंग में। अच्छा। और मुझ पे ही शर्तें रख दी। अच्छा। मैंने उनको बोला मैं अकेला समाज नहीं हूँ, सबको बुला के। हालांकि विकास जी से ही बात हुई है। अच्छा। विकास जी कहते हैं समाज हित के लिए मैं अपनी पगड़ी प्रवीण जी को पहनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप प्रवीण शाह जी के पास गए कि आप अगर चेयरमैन बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो उनका पलट जवाब क्या आता है? नहीं, उन्होंने बोला जी, उन्होंने कहा क्योंकि प्रवीण शाह जी बनने से पहले बता रहा हूँ मैं आपको, वो उन्होंने हंसते हुए बड़े उसे बोला कि आप मुझे फिर सेवा दे के ही मानोगे। मैं बिल्कुल समाज, अगर आप इच्छुक हैं आप उस मीटिंग में आए 24 तारीख की। ठीक है। तो ये बात हुई। और जब आपको इंटरव्यू देने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको जी, जी। जब हमारी मीटिंग, इससे पहले मीटिंग हो चुकी है सर। मीटिंगें हो चुकी है। नीटू जी कह रहे हैं, नीटू जी आपके चैनल में बोल रहे हैं कि मैं ये त्याग करता हूँ उप चेयरमैन। वो तो मीटिंगें हो चुकी है हमारी। जब सभी कोई बात ही नहीं बनी तब जाके वो आपके चैनल में बोल रहे हैं। उनसे पूछिएगा, वक्ताई करते हैं, मैंने सुना हो, और विश्वास, किसी आस्था में विश्वास रखते हैं देवी देवताओं की, उनसे आप पूछिएगा कि समदस वैद ने एक बात कही कि वहां पे देखिए समाज ने ही प्रवीण जी को बनाया, समाज ने ही विकास चंडालिया जी को बनाया ना। तो अगर विकास चंडालिया जी अपनी पगड़ी प्रवीण जी को बनाएंगे तो उस व्यक्ति को हम क्या देंगे? हाँ, बिल्कुल सही। हमें तो कुछ देना चाहिए ना उस व्यक्ति को जी। तो मैंने कहा कि देखिए जी, प्रवीण शाह जी तो बिल्कुल किसी उसमें इच्छुक है नहीं। वो तो कहते हैं भी जैसे आपको लगता है जी। वो तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ठीक है। पर उनकी ये चलने नहीं दे रहे, उनकी भी प्रवीण शाह की भी नहीं चलने दे रहे। ठीक है। वो बढ़िया बात कर रहे हैं, बढ़िया व्यक्ति है और अच्छा परिवार है और मैं जानता हूँ अच्छी तरह। अब क्या बात आ जाती है जी, जब
विकास जी ने मुझे और समाज में मीटिंग हुई तो बोला कि जी मैं तैयार हूँ, जी। पर समाज मुझे क्या देगा। हाँ, सही एक पगड़ी सर, किसी को ऐसे पगड़ी पहनाना और उसकी पगड़ी उतारना ये गलत है। ये नया नहीं है। मैंने और समाज ने, जो हम बैठे थे, हमारे व्यक्ति बैठे थे, और बल्कि हमने एक मीटिंग भी बुलानी थी, और उससे पहले इन्होंने अपना सारा फाइनल कर दिया, ठीक है। सारा एजेंडे फाइनल कर दिए, सब कुछ फाइनल कर दिया। मीटिंग ये बुलानी थी, अगर चेयरमैन एक शुरुआत का वो लेने, समाप्ति का वो ले ले। जी बिल्कुल। और नहीं, ये तो वो बात कहते हैं कि जी शुरुआत हम समाप्ति भी छोड़ देते हैं, हम ये भी छोड़ देते हैं, तो अच्छी बात है जब वो पहल कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ अड़चन कहाँ है? सर अड़चन मैं बताता हूँ कहाँ है। वो आपको कह रहे हैं अभी समाप्ति छोड़ते हैं, नीटू जी को दिक्कत है। अच्छा। नीटू जी को ये लगता है कि वहां पर विकास समाप्ति ना करें, ओके। क्योंकि इसमें अब राजनीति बताता हूँ मैं आपको क्या है। देखो, मैं राजनीति किसी पार्टी से नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष से हम मिलते हैं जुलते हैं, ठीक है। नीटू जी कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए हैं। अच्छा जी। उनको दिक्कत ये है कि विकास वहां समाप्ति करेगा जी। और विकास वहां बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो भाई वहां वो कहते हैं कि कुछ लोग जो वहाँ बीजेपी के लोग हैं वो जिंदा हो जाएंगे, वहां बीजेपी जिंदा हो जाएगी, ऐसी प्रवृत्ति है उनकी। और मैं ये कहता हूँ कि वहां पे पार्टीबाजी खत्म करके धर्म गुरुओं को बुलाओ आप। दूसरी बात देखिए, पार्टीबाजी, अब ये कहते हैं भी हम पार्टीबाजी, सर जितना राजनीतिक और जितने लोग राजनीतिक है वो लोग समाज के लोगों में आना जाना त्योहारों में आते हैं। अगर उनको बुलाते हैं तो वो किसी उस हिसाब से बना रहे हैं, वो तो सिर्फ नतमस्तक होना, बल्कि हमें तो अच्छी बात है कि नतमस्तक हो रहे हैं परमात्मा के आगे, और इससे बड़ा क्या होएगा। और ये सब खत्म करके विकास जी को हम क्या दे रहे हैं। विकास जी को हमने फिर उनको एक बात कही कि आप एक काम कीजिए, विकास जी को समाप्ति दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। तो नीटू जी कहते हैं नहीं जी नहीं, अभी तो उसको जनरल सेक्रेटरी बना दो, अभी उसको ऐसे बना दो। तो एक बात साफ और स्पष्ट समझ आती है कि नीटू जी, सिर्फ नीटू जी नहीं चाहते कि विकास जी वहां समाप्ति करे। और आज मैं बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, विकास जी चेयरमैन पगड़ी बनाई है समाज की, विकास जी प्रवीण जी को बना देंगे, पर उसको, उस चेयरमैन को जो पगड़ी बनाएगा उसका लिहाजा अब उसकी तो सुने समाज। क्योंकि मान सम्मान देखिए सबका बराबर है। एक तरफ विकास को चंडीगढ़ वाल्मीकि समाज चेयरमैन चुनता है, और दूसरी तरफ प्रवीण शाह जी को वाल्मीकि समाज के ही लोग चेयरमैन चुनते हैं। जब हम किसी एक का सम्मान उतार कर किसी दूसरे के सिर पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भी सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी को, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, या हमारे देश का भी ये रहा, या हमारे परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी ने भी सीता माता को अपने पास रखा, लव कुश को अपने पास रखा, और जब लव के तीर से राम की पूरी सेना मूर्छित होगी तो परमात्मा ने अमृत की वर्षा कर कर सबको मोक्षदान दिया। तो ये हमारे समाज की प्रक्रिया है कि हम एक दूसरे के सामने झुकना जानते हैं और सबको माफ करना जानते हैं, लेकिन सम्मान सबका बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे प्रवीण शाह जी हो या फिर विकास चंडालिया जी हो। तो ये जो बातें चल रही हैं ये चंडीगढ़ के वाल्मीकि समाज के लिए सही नहीं है। कौन सही है कौन गलत है उसका फैसला आप लोगों को करना है। तो इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी ना एक अलग चली हुई है, और वो बात वहाँ पे भी थोड़ी उठी, और उस बात में मैंने नीटू जी से भी बात की। ये जो कंट्रोवर्सी जो चल रही है आजकल, ये स्टेटवाद को लेकर चल रही है। स्टेटवाद का क्या मुद्दा है, क्यों इसको इतना गरमाया जा रहा है? क्योंकि ये देश सबका है, ये चंडीगढ़ सबकी है, तो इसके ऊपर इतने क्यों विचार रखे जाते हैं कि यार वो, क्योंकि नीटू जी ने खुद कहा मुझे कि लोग कंफ्यूज हैं कि हम नीटू जी की शोभा यात्रा में जाएं या विकास जी की शोभा यात्रा में जाएं। तो ये स्टेटवाद का क्या मतलब, क्यों ऐसा चल रहा है? देखिए सर, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी। पहली बात तो कोई भी व्यक्ति विशेष समाज नहीं है। हाँ जी। अगर किसी को अहंकार हो जाए, हाँ जी, तो वो उसका अहंकार गलत है। ठीक है। भी मैं समाज हो गया हूँ, जैसे मैं कहूँगा लोग वैसे सुनेंगे जी। दूसरी बात ये है कि लोगों से अपील है, समाज से अपील है जी। 3 तारीख को और 4 तारीख को जी। ना आप प्रवीण शाह जी की यात्रा में जा रहे हैं, ना आप विकास चंडालिया जी की यात्रा में जा रहे हैं। दोनों ही यात्रा भगवान वाल्मीकि जी की यात्रा है, और भगवान वाल्मीकि जी की यात्रा में आए। ठीक है। और इसके बाद उसकी शोभा को बढ़ाने का काम। बिल्कुल जी, आप ये हमने स्पष्ट एक बात कह दी है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है। ठीक है। भगवान वाल्मीकि जी का प्रचार प्रसार है, और इससे
सत्संग हर मंदिरों में होगा, हर मंदिरों के प्रदान करेंगे, उसके बाद भी सत्संग होना है। अरे लहर, परमात्मा की लहर लगी, परमात्मा का जो स्वरूप देखने को मिलेगा, तो उसका आशीर्वाद लेने आए जी। और मैं देखिए आपको एक बात बताऊं, आपको इतना समय हो गया, आप मुझे एक चीज बताइए, क्या समाज में पैदा होना ही समाज का होता है, समाज में काम करने वाला समाज का होता है? देखिए, मैंने एक चीज़ कहीं बोली थी कि कुछ लोगों को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी और समझ में आएगी तब अच्छी लगेगी, कि अगर बाबा साहब ने जन्म लिया इस देश के अंदर, तो देश के अंदर कोई देश के लोगों के ऊपर कोई एहसान नहीं किया जन्म लेकर, लेकिन जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने कर्म किए, उन कर्मों को देखकर लोग आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को आज अपना भगवान मानते हैं। काम के द्वारा लोगों को पूजा जाता है, काम के द्वारा लोगों को जाना जाता है।